अगर मैं आपसे कहूं कि आतंकवाद अब बंदूक लेकर सीमा पार से नहीं, बल्कि आपके अपने मोबाइल से आपके घर के अंदर घुस चुका है ये, तो क्या आप यकीन करेंगे? नमस्कार, मैं हूं अवनीश विद्यार्थी और आज की ये कहानी सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि एक खतरे की घंटी। भारत में आतंकवाद के नए चेहरे की सच्चाई। हम अक्सर सोचते हैं कि आतंकवाद का मतलब बम के धमाके, सीमा पार से घुसपैठ या बड़े आतंकी हमले, लेकिन अब आतंकवाद बदल चुका है। आज का आतंकवाद डिजिटल है, छुपा हुआ है, खतरनाक है। और इसके पीछे काम क्या कर रहा है? आईएसआई का नेटवर्क। जरा सोचिए कि जनवरी 2026 में जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर में एक 15 साल का बच्चा पकड़ा जाता है। वो आतंकवादी नहीं था, ना उसके हाथ में कोई हथियार, लेकिन फिर भी वो भारत के आतंकवाद की एक बड़ी साजिश का हिस्सा बन चुका। उसने क्या किया? बस एक लिंक पर क्लिक किया और उसके बाद उसका फोन, उसका दिमाग, सब कुछ कंट्रोल में सीधे आईएसआई के हैंडलर्स के पास। उसे कहा गया कि बस फोटो भेजो, बस वीडियो बनाओ, और वो करता चला गया। उसे नहीं पता था कि वो जिन तस्वीरों को भेज रहा है वो भारत के खिलाफ आतंकवाद की तैयारी के लिए इस्तेमाल हुआ। अब आप सोच रहे होंगे कि एक अकेला मामला रहा हो। नहीं भाई, फरवरी 2026 पश्चिम बंगाल कुछ लोग वहां पकड़े जाते। उनका काम क्या था? ओटीपी भेज। हाँ, वही ओटीपी जो आप कभी किसी को नहीं बताते, लेकिन ये लोग भारतीय सिम कार्ड के ओटीपी सीधे पाकिस्तान भेजते ताकि वहां बैठा हुआ आईएसआई का नेटवर्क भारत के अंदर फेक अकाउंट्स को चला सके, प्रोपेगेंडा फैला सके और आतंकवाद की जड़ें और मजबूत कर सके। और फिर मार्च 2026 गाजियाबाद उत्तर प्रदेश वाला जो खुलासा हुआ वो रोंगटे खड़े कर देने वाला। अब वो रोंगटे कैसे खड़े होते? 22 लोग गिरफ्तार, जिनमें बच्चे भी शामिल थे। और इनका काम क्या था? भारत के संवेदनशील इलाकों की जासूसी। रेलवे ट्रैक, सैन्य क्षेत्र, सरकारी ठिकाने और साथ ही साथ बहुत कुछ, सब कुछ रिकॉर्ड किया जा रहा था। लेकिन असली झटका ये नहीं था। इन लोगों ने सोलर सीसीटीवी कैमराज लगाए, ऐसे कैमरे जो लाइव फीड्स भेज रहे थे सीधे भारत से पाकिस्तान, यानी उत्तर प्रदेश की सीमा से सीधे लाहौर, कराची भेज रहे थे। मतलब कोई बैठा हुआ था जो रियल टाइम तस्वीरें देख रहा था, भारत की हर हलचल, हर गतिविधि, हर कमजोर कड़ी या मजबूत कड़ी। आप खुद से पूछिए ना, सिर्फ जासूसी है क्या, या भारत में आतंकवाद की एक नई तैयारी दिखाई पड़ती है आपको? ये सबसे डरने वाली बात क्या है? इनमें से ज्यादातर लोग कोई ट्रेंड एजेंट नहीं है, कोई छात्र है, कोई बेरोजगार है, कोई यूथ है और कोई आम नागरिक है। और इन्हें खरीदा गया कितनी कीमत पर? 5,000, 10,000, 20,000। इतनी सी कीमत किसी ने अपना भविष्य बेच दिया, देश बेच दिया, और किसी ने अपने देश की सुरक्षा। लेकिन असली सवाल ये नहीं था। असली सवाल ये था कि ये लोग कौन थे। असल में सवाल ये है कि क्या नंबर आपका था? क्योंकि ये पूरा खेल कैसे शुरू होता है, ध्यान से सुनिएगा। एक अननोन मैसेज, एक फेक प्रोफाइल और एक दोस्ती का झांसा आपके सामने आता है। भाई काम है, इजी पैसा, बस छोटा सा टास्क, और जैसे ही आपने वो पहला कदम उठाया नहीं कि आप उस ट्रैप में आ गए। और फिर शुरू होता है आईएसआई के नेटवर्क का असली खेल। आपसे सेंसिटिव जगहों की फोटोग्राफ मांगी जाती है, वीडियोज मांगे जाते हैं, और फिर धीरे 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 आप उनके शिकंजे में फंस जाते हैं। आप अननोइंगली बन जाते हैं क्या? भारत में आतंकवाद के एक छोटे लेकिन खतरनाक हथियार। अब रोज समझिए, मैलिशियस लिंक्स जो आपके फोन में को क्लोन कर देते हैं, इनक्रिप्टेड एप्स जो आपके हर मैसेज को छुपा देते हैं, सिम और ओटीपी जो फेक आइडेंटिटी बनाते हैं, और सीसीटीवी कैमरास जो लाइव सर्विलांसेस करते हैं। फिर ये कोई फिल्म नहीं दिखती है, यह है भारत के खिलाफ चल रहा डिजिटल आतंकवाद, डिजिटल टेररिज्म। और इसका सबसे बड़ा टारगेट क्या है? भारत का यूथ। क्यों? क्योंकि यूथ के पास टेक्नोलॉजी है, उसके हाथ में मोबाइल एक्सेस है, और सबसे बड़ी बात क्या है? उसे शक ही नहीं है।
अब एक और खतरनाक पहलू है इसका, वो क्या है? फेक नैरेटिव्स, फेक न्यूज। जब ऐसे केसेस सामने आते हैं तो सोशल मीडिया पर आग लग जाती है। पुराने वीडियोस नए नामों के साथ वायरल किए जाने लगते हैं। एक घटना पर दूसरी घटना, दूसरी के बाद तीसरी घटना अलग अलग तरीके से आपके सामने परोसा जाता है। झूठ सच से तेज भागने लगता है भाई, और इसी को केओस कहते हैं। और इसी केओस में क्या होता है? आईएसआई का नेटवर्क और मजबूत है। ऐसे में अब सवाल यह है कि क्या सिर्फ हम विक्टिम हैं या हम खुद इस सिस्टम का हिस्सा बन चुके हैं? अगर आप बिना सोचे समझे किसी लिंक को अपने मोबाइल में क्लिक करते हैं, अगर आप ओटीपी शेयर करते हैं, तो आप अननोन लोगों से कनेक्ट हो जाते हैं। तो याद रखिएगा, आप सिर्फ गलती नहीं कर रहे हैं, आप शायद भारत में आतंकवाद के अननोइंगली सपोर्ट सिस्टम का एक हिस्सा बन जाते हैं। लेकिन अभी भी समय है आपके पास। सबसे पहला कदम क्या है? इंफॉर्मेशन या जागरूकता। अपने घर में, अपने दोस्तों में, अपने बच्चों में ये बात फैलाइए कि कोई भी सस्पिशियस लिंक मत खोलिए भाई, कोई ओटीपी किसी को शेयर मत करिए भाई। और दूसरा, सतर्क रहना है। हर मैसेज पर सवाल उठाना है, हर ऑफर को डाउट की नजर से देखना है। और तीसरा, देश के प्रति जिम्मेदारी निभानी। क्यों? क्योंकि देश सिर्फ सैनिक का नहीं है, वही सिर्फ इसको बचाने का ठेका नहीं ले रहा। देश हम सब मिलकर बचाते हैं। और अंत में एक बात दिल में बिठा लीजिए, आज आतंकवाद सिर्फ सीमा पर नहीं, आपके हाथ में है। और आपके हाथ का मतलब क्या है? आपके इस मोबाइल फोन में। और ये आपकी एक गलती में छुपा हुआ है। तो अगली बार जब आपके फोन पर कोई अननोन मैसेज आए तो रिप्लाई करने से पहले एक बार सोचिएगा जरूर, क्या मैं सिर्फ एक यूजर हूं या किसी के लिए भारत में एक टेररिज्म का टूल बन रहा हूं? अगर ये वीडियो आपको झकझोरता हो तो इसे शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि आतंकवाद के खिलाफ आपका सबसे बड़ा हथियार क्या है? जागरूकता, आपकी सतर्कता। और इसलिए हम आपसे ये वीडियो आपके सामने लेकर के आ रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप जरूर लोगों तक पहुंचाएंगे इसको। धन्यवाद। जय हिंद।